अभी हाल ही में एक खबर आई कि दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर द पाकिस्तानी एक्ट्रेस उनकी एक मूवी रिलीज हो रही है सरदार जी 3 which is being released outside of India and obviously not inside India because of the given circumstances and the ban on the Pakistani artists in the country. एंड उसके ऊपर दिलजीत दोसांझ के ऊपर जब ये सवाल उठाया गया तो उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया कि the world is at war and the music is something that unites them. A sentiment which is wrong on many levels. Firstly, not every unity is good. एक बहुत ही क्रास एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो अगर आपके पूरे हाथ पे फेविकोल लग जाए और आपकी मुट्ठियां बंद हो जाए तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप धोगे कैसे, है ना? तो नॉट एवरी यूनिटी इज गुड इन जस्ट बाय इट्स वर्च्यू. सेकेंडली, मैंने ये कई आर्टिस्ट से ओवर द इयर्स ये सुना है कि म्यूजिक इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स, इज बियॉन्ड सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कहना भी चाहूंगा कि ऐसा नहीं है. आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, एक आर्ट उसकी कुछ बाउंड्रीज के विद इन ही रह करके काम कर सकता है. बिकॉज आप मुझे बताएं, मैं दिलजीत से ये पूछना चाहूंगा कि पहलगाम जैसा हत्याकांड उनके किसी घर में किसी के साथ हुआ होता तो क्या जाकर के वो अभी भी ऐसी पिक्चरें बनाते? पाकिस्तानी टेररिस्ट ने हमारे घर में घुस के हमारे लोगों की पैंट उतरवा के उन्हें गोली मारी है. क्या आप उस ग्रीफ के बारे में पिक्चर नहीं बना सकते? क्या आप उस ग्रीफ के बारे में गाने नहीं बना सकते? क्या आपको यही समय मिला है यूनिटी दिखाने का? सेकेंडली, मैंने इसके बाद दिलजीत दोसांझ के प्रीवियस पॉलिटिकल स्टांसेस को लेकर के कई चीजें रिसर्च करने की कोशिश करी. बहुत ज्यादा तो बिकॉज इट्स एन एंटरटेनर तो मैं उनके पॉलिटिकल ओपिनियंस को ज्यादा वेटेज नहीं दूंगा. बट वन थिंग दैट रियली स्टूड आउट वाज हिज एफिनिटी टुवर्ड्स द खालिस्तानी मूवमेंट. अभी कुछ साल पहले कंगना रनावत जी ने उनसे एक बहुत ही पॉइंट ब्लैंक सवाल पूछा है कि क्या आप खालिस्तानी मूवमेंट को कंडेम करेंगे विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, बिना कुछ भूमिका बांधे हुए. और उनका एक बहुत ही नॉन कमिटल, नॉन सेंसिकल सा एक रिस्पॉन्स आया कि पेट्रियोटिज्म का नेचर डिफाइन करने वाले हम, मैं और आप कौन होते हैं, विच एक्चुअली डजंट मीन एनीथिंग एंड इज जस्ट अ वर्ड सैलड, राइट? But if you notice his stances and his activities around Khalistani movement, you will understand that while you might not be able to pinpoint him as a supporter of the Khalistani movement, the very least that you can say is that he's not a detractor. He's not an outright opposer of the movement, which is very, very dangerous because he has gotten exposure as the biggest platforms in the world, leveraging his position as an Indian music artist, which is not okay.